हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ विद्यम ट्यूटोरियल्स। सो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था चेंज इन पीएसआर के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2024 में जो हमारे को पांचों सेट्स में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर से जो क्वेश्चंस देखने को मिले थे। जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। तो सेट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, डैन, इल्फ एंड फरहान DEF आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:3:5। देयर एक्जिस्टेड अ जनरल रिजर्व ऑफ 90,000 ऑन द डेट ऑफ चेंज इन PSR। द पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। ये केस का मतलब क्या होता है, या तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम ओल्ड रेशियो में बांट देते, लेकिन अब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर पॉजिटिव बैलेंस हो, नेगेटिव बैलेंस हो तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। लेकिन जनरल रिजर्व ही है तो यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस है तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हमें देखना पड़ेगा किसने गेन किया किसने सैक्रिफाइस किया। DEF ओल्ड रेशियोज हमें दे रखी है इनकी 5:3:2, न्यू रेशियोज हमें दे रखी है इनकी 2:3:5। तो देखो इनका टोटल सेम है, जैसे 5, 3, 8 और 10, ये भी 10। तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं डी का। तो डी का आ रहा है 2 - 5, दैट इज -3/10। तो -3/10 का मतलब कि इसने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। तो हमारी एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो डी की कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए। हमें दो केसेस में दिख रही है, ये रूल आउट हुआ, ये रूल आउट हुआ। कितने अमाउंट से क्रेडिट होनी चाहिए, जितना उसने सैक्रिफाइस किया। तो टोटल जनरल रिजर्व वाज 90,000, तो उसका 3/10 आ जाएगा हमारे पास 27,000। तो 27,000 इज द करेक्ट आंसर। अगला है हमारे पास, सिया, टॉम एंड विधि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होकर 1:3 हो जाती है। जनरली हम जब भी क्वेश्चन देखते हैं 1 मार्कर, तो वहां पे टोटल ऑफ रेशियो सेम होता है, तो हमारे लिए आसान होती है कैलकुलेशंस। देयर एक्जिस्टेड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000 इन P&L का डेबिट बैलेंस था P&L अकाउंट में। द नेसेसरी जनरल एंट्री क्या होगी, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेबिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी तो डेबिट होंगी। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स डेबिट होंगे, रेशियो कौन सी यूज होगी, ओल्ड PSR। तो हम यहाँ पर क्या होगा, सिया टॉम विधि टू P&L, सिया टॉम विधि टू P&L, इसमें से यार इसमें से एंट्री होगी, ये दोनों हो नहीं सकते। तो 60,000 का 60,000 बटेगा 3:1 में, 3:1 बटेगा तो 30, 20, 10, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले पे मूव करते हैं सेट नंबर 2 में। सेट नंबर 2 में फिर से 1 मार्कर आता है। भीम, अर्जुन एंड नकुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो चेंज इन PSR ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अर्जुन का गेन सैक्रिफाइस बताना है। तो अर्जुन का गेन सैक्रिफाइस देखने के लिए हम देखेंगे अर्जुन के नए में से पुराना माइनस कर देंगे, नया इक्वल है तो 1/3, पुराना उसका कितना है तो 3 है उसका, अर्जुन का बीच वाला पार्टनर है, तो 3 अपॉन टोटल इज 10, तो 3/10 जो कि आ जाएगा 30। 3 10 10 - 3 × 3 9, दैट इज 1/30। तो अर्जुन ने बेसिकली 1/30 पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब अर्जुन ने गेन किया है। कितना गेन किया है उसने, 1/30। अगले पे मूव करते हैं। सो अन्नू, मन्नू, सोनू एंड रोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio of 1:1:2 with effect from 1 April 2023 they decided to share profits and losses in the ratio of 2:4:13. Their balance sheet showed a general reserve of 90,000. The goodwill was valued at 4,50,000. हमें क्या करना, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। सिंपल सी बात है, ये जो भी चीजें होती है जैसे जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, इन सबको हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड PSR में। लेकिन गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा क्या रहता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा, उनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा गेन एंड सेक्रीफाइस का। तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले, तो दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस, कि किसने कितना गेन करा, किसने कितना सेक्रीफाइस करा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी ओल्ड रेशियो, लिखते हैं अन्नू, मनु, तनु, सोनू, रोहन। तो हमारे पास इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आ रही हैं 1:1:2, 1:1:1:2, और न्यू रेशियोज आ रही है हमारे पास 2:4:1:3। हम जल्दी से गेन और सैक्रिफाइस निकालते हैं न्यू माइनस ओल्ड करके। तो सबसे पहले हम अन्नू का देखते हैं।
तो अनु का आएगा हमारे पास न्यू शेयर कितना है 2/2 और 4 6 7 और 3 10 2/10 माइनस 1/1 और 2 3 और 3 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 30 3 इंटू 2 6 6 5 5 1/30। पॉजिटिव आंसर आ रहा है इसीलिए गेन होगा। इसी तरीके से मनु का देखते हैं। तो मनु का आ जाएगा न्यू है हमारे पास 4/10 माइनस ओल्ड दैट इज 2/6। तो ये हमारे पास फिर से 30 एलसीएम 10 इंटू 3 3 इंटू 4 12 5 इंटू 2 10 2/30 पॉजिटिव आंसर है तो इसने भी गेन किया। तो बाकी दोनों को देखते हैं हम जल्दी से। सोनू का न्यू है हमारे पास 1/10 ओल्ड था 1/6। तो ये आया हमारे पास 30 10 इंटू 3 3 इंटू 1 3 6 5 था। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/30 नेगेटिव आंसर है तो मतलब सेक्रीफाइस है। और लास्ट है हमारे पास रोहन। तो रोहन का आएगा मेरे पास न्यू इज 3/10 ओल्ड वॉज 2/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो ये हमारे पास 3 इंटू 3 9 माइनस 6 5 5 इंटू 2 10 माइनस 1/30 विच इज अगेन सेक्रीफाइस। तो इसने भी क्या करा है सेक्रीफाइस करा है। गेन सेक्रीफाइस निकल गए। अब हम जल्दी से जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो हमारी जनरल एंट्रीज कैसी दिखेंगी। सबसे पहले तो हम जनरल रिजर्व को करते हैं। जनरल रिजर्व क्या होगा ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएगा। तो पहली एंट्री मुझे देखने को मिलेगी जब ओल्ड पीएसआर में बढ़ेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। तो हम क्या करेंगे उनकी कैपिटल्स को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी हमारे पास जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल टू मनोज कैपिटल टू सोनूज कैपिटल टू रोहन्स कैपिटल। तो हम क्या कर देंगे जितना भी है सारे का सारा रिजर्व बांटेंगे किस रेशो में ओल्ड में। सो 1:2:1:2 तो टोटल 6 हिस्से होंगे। तो 90,000 के 6 हिस्से होंगे हमारे पास 15,000 का एक हिस्सा। तो 15 इंटू 1 15,000 15 इंटू 2 30,000 15 इंटू 1 15,000 एंड 15 इंटू 2 30,000। तो ये हमारे पास जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4.5 लाख। तो गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है 4.5 लाख। तो गुडविल को हम क्या करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो अनु ने गेन किया मनु ने गेन किया। तो एंट्री बनेगी हमारे पास अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइस किया सोनू ने और रोहन ने टू सोनूज कैपिटल अकाउंट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे पास अमाउंट कितने आएंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सिर्फ जितना गेन किया और जितना सेक्रीफाइस किया उसी का अमाउंट लिखते हैं हम। तो आउट ऑफ 4,50,000 1/30 हम यहाँ लिखेंगे 2/30 हम यहाँ लिखेंगे। तो 1/30 कितना होगा 4,50,000 का 450 का 1/30 होगा 15,000। तो ये आएगा अनु का डेबिट होगा 15,000 से। अगर 1/30 15,000 है तो 2/30 डबल हो जाएगा। तो दिस इज 30,000। और यहाँ पर सोनू ने सेक्रीफाइस 2 हिस्से किए हैं तो यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर रोहन का 15,000। ये हो जाएगा हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। आगे चलते हैं। सो सेट नंबर 3 में हमारे पास फिर से 1 मार्कर है। कहता है मनु सोनू राहुल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द 4:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2:1. Their balance sheet showed workman compensation reserve of 84,000. The claim on account is estimated 75,000. हमने अपने वन शॉट में बहुत अच्छे से किया था जिसका आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि हम किस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन को ट्रीट करते हैं। तो आउट ऑफ 84,000 हम 75,000 तो क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे और बाकी बचा 9,000 हम पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो हमारे पास क्या होगा ट्रीटमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 84 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बाकी ये जो बटना चाहिए किस रेशो में बटना चाहिए 4:3:2 में। इसमें भी बट रहा है इन दोनों में से एक आंसर होगा। ये नहीं हो सकता और ये भी हो सकता है हम चेक कर लेते हैं। तो 4:3:2 में तो कितना बटना चाहिए 9,000। तो 9,000 4:3:2 में बटेगा तो 4 3 7 और 2 9 तो इतने हिस्से होते हैं। तो 4,000 इसको मिलना चाहिए 3,000 इसको और 2,000 इसको। तो मन्नू को 4,000 सोनू को 3,000 राहुल को 2,000। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं।
Nikhil, Arun, and Mansi were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. The effect from 1 April 2023, they decided to share profits and losses in ratio 5:3:2. ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानसी का गेन या सेक्रीफाइस कितना होने वाला है, सिर्फ मानसी का देखना है। निखिल, अरुण, मानसी, ध्यान रखना कौन से नंबर का पार्टनर है। तो तीसरे वाले का इधर से आएगा 2/5, 3, 8 और 2, 10। तो 2/10 माइनस यहाँ पर कितना है 3/10, तो दैट इज नेगेटिव 1/10। माइनस का आंसर आ रहा है, तो मतलब क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइस ऑफ 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेट 4 में। So it says Riha, Meenu and Sara were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 with effect from 1 April 2023. They agreed to share profits and losses equally. On that date, there was a general reserve of 50,000 in the books and it was agreed that गुडविल जो वैल्यू की जाएगी, ये तो हमें जनरल रिजर्व दे रखा है, गुडविल दे रखी है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी दे रखी है हमें 30,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो हमें क्या करना होता है, हम जानते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो बाकी चीजों के बारे में, गुडविल का ट्रीटमेंट तो पक्का है कि गुडविल जो वैल्यूड होती है उसका ट्रीटमेंट तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होना ही है, लेकिन बाकी जो चीजें होती है उनका हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, उनका ट्रीटमेंट हम करते हैं, उनको बांट देते हैं। तो जो जनरल रिजर्व है 50,000 का, ये उनकी ओल्ड पीएसआर में बटेगा। सिमिलरली जो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे, ये भी उनकी ओल्ड पीएसआर में बटेगा। अगर लॉस होता तो उनकी कैपिटल डेबिट हो जाती है, वहां से राइट ऑफ कर लेते। लेकिन गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस। तो हम गेन सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि पार्टनर्स कौन है, रिहा, मीनू, सारा। तो इनको ओल्ड रेशियो हमें दे रखी है, ओल्ड रेशियो दे रखी है, देवर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, 2:2:1। न्यू रेशियो हमें दे रखी है, दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो अब वो बांटेंगे इक्वल, तो 1:1:1। हमें पता ही है हम किस तरीके से निकालते हैं गेन या सेक्रीफाइस। जल्दी से रिहा का देखते हैं। तो रिहा का न्यू 1/3 माइनस ओल्ड 2/5, तो एलसीएम आया 15, 3 into 5, 5 into 3, तो -1/15 नेगेटिव आंसर आए, तो मतलब ये क्या है, सेक्रीफाइस। इसी तरीके से अगला मीनू का देखते हैं हम। तो मीनू का आएगा हमारे पास 1/3 माइनस 2/5, अगेन 15, 5 माइनस 3 into 2, 6, नेगेटिव 1/15, इसने भी सेक्रीफाइस किया है। सारा का देखते हैं। तो सारा का आएगा हमारे पास न्यू इज 1/3 माइनस ओल्ड इज 1/5, तो ये हमारे पास आया 15, 5 माइनस 5 into 3, 3, 2/15, गेन पॉजिटिव आंसर आया। वैसे भी अगर इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया तो इनका टोटल इसने गेन किया होगा और वही है। जनरल एंट्रीज देखते हैं हम, जनरल में क्या ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलेगा। लाइन वाइज चलेंगे, जो जो चीजें दी गई है। तो पहले तो जनरल रिजर्व है 50,000 का, वो आप बांटोगे तो जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल्स इंक्रीज होंगी। तो पहली एंट्री होगी हमारे पास जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू रिहास कैपिटल, टू मीनूस कैपिटल, टू सारास कैपिटल अकाउंट, टू सारास कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 50,000 हम बांटेंगे। पुरानी रेशो कितनी है, दैट इज 2:2:1, तो 5 हिस्से कर दो, 10,000 का एक हिस्सा बना, तो 20,000, 20,000 और 10,000, 20,000, 20,000, 10,000। दूसरा देखते हैं हम। तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, कहते हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। तो हमें 3 लाख गुडविल जो वैल्यू की गई है उसका ट्रीटमेंट करना है। उसका होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन किसने किया है, सारा ने, सेक्रीफाइस किया रिहा और मीनू ने। तो सारा ने गेन किया, तो सारास कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सारास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिहा एंड मीनू, टू रिहा कैपिटल टू मीनूस कैपिटल
अमाउंट कितना आएगा, जितना गेन किया, जितना सेक्रीफाइस किया, तो सारा ने गेन किया 2/15। तो आप क्या करोगे, 2/15 निकालोगे किसका, गुडविल का। तो गुडविल का 2/15 कितना आएगा हमारे पास, 3 लाख का 2/15 ये आ जाएगा हमारे पास 20 पे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 40,000। तो 40,000 जिसमें से 1/15 तो गेन किया मीनू ने और 1/15 गेन किया है रिहा ने, तो उसका आधा इसको चला जाएगा, आधा इसको, तो 20,000 इसको और 20,000 इसको। आगे ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रह गया ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वाज 30,000। तो प्रॉफिट जो भी, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो पार्टनर से बांट देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट्स नहीं होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिहा मीनू सारा। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिहा as कैपिटल टू मीनूज कैपिटल टू साराज कैपिटल। कितना है, 30,000 का था। और ऑल्ड रेशियो हमें पता ही है 2:2:1, 5 हिस्से कर दो, 6,000 का एक हिस्सा, तो 6 × 2 12, 6 × 2 12, 6 × 1 6,000। तो ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट सेट नंबर 5 में मूव करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मार्कर है, ईशा एंड मनीष वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। On this date, goodwill of the firm was valued at 3 लाख। The necessary entry क्या होगी, विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट, मतलब हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमारे को दे रखा है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, जल्दी से देखते हैं। ईशा मनीष, ओल्ड दे रखा है हमें 3:2, न्यू दे रखा है हमें 1:1। सिंस 1 मार्कर है तो आपको एंट्री तो पास करनी है। सिर्फ एक बंदे का देख लो कि एक बंदे का क्या होना चाहिए। मान लो हम ईशा का देखते हैं, तो ईशा का क्या आएगा, न्यू इज 1/2, माइनस कर देंगे ओल्ड 3/5, तो ये आया एलसीएम 10, तो 5 - 6 -1/10। तो मतलब इसने सेक्रीफाइस किया। गुडविल का ट्रीटमेंट हम जानते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर इसने सेक्रीफाइस किया तो पक्की बात है ईशा का कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए भैया, क्रेडिट होना चाहिए। अमाउंट जितना सेक्रीफाइस किया 1/10 किया, तो गुडविल का 10वां हिस्सा 3 लाख का 30,000, 30,000 से ईशा क्रेडिट होनी चाहिए। आप चेक कर लो, ईशा का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए 30,000 से। ईशा का कैपिटल क्रेडिट इसमें नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, फिर से 3 मार्कर। कहता है महेश, रमेश एंड नरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। On that date, there was a balance of 3,60,000 in general reserve, a debit balance of 1,80,000 in P&L account. Pass a single adjustment entry for the above on account of change in PSR. तो मैंने आपको कहा था ये जो चीजें होती हैं इनको 2 तरीकों से ट्रीट किया जा सकता है। पहला तरीका तो होता है कि हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, दूसरा होता है एडजस्ट कर दें। क्वेश्चन ने साफ बोला है पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब बांटना नहीं है। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जब करनी हो तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे, जनरल रिजर्व इज अ पॉजिटिव आइटम, तो जनरल रिजर्व इज इक्वल टू 3,60,000। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L इज नेगेटिव आइटम, तो माइनस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, दैट इज 1,80,000। तो नेट इफेक्ट आया हमारे पास 1,80,000। नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव आ जाए तो एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो पॉजिटिव आया तो होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगला काम क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस, क्योंकि वही तो एंट्री बनेगी, कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस। तो हम देखते हैं महेश, रमेश, नरेश, महेश, रमेश, नरेश, इनकी हमें ओल्ड पीएसआर दी गई है 5:3 5:3:2। न्यू पीएसआर दी गई है हमें इनकी, दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, तो 1:1:1। हम गेन और सेक्रीफाइस देखते हैं जल्दी से। तो महेश का देखें पहले, महेश, न्यू माइनस ओल्ड,
नया 1/3, ओल्ड इज 5/10, तो 1/3 माइनस 5/10, तो ये आएगा हमारे पास 30, 3 इंटू 10, तो ये 10 माइनस 3, 10 इंटू 3 इंटू 5 15, तो माइनस 5/30 माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब इसने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। दूसरे पे चलते हैं रमेश पे, तो रमेश का आएगा हमारे पास 1/3 इज न्यू, ओल्ड इज 3/10, तो ये आया हमारे पास 30, 10 माइनस 10 3 3 9, तो 1/30, तो इसका मतलब इसने क्या करा है, गेन करा है। लास्ट नरेश का देखते हैं, तो नरेश के बारे में क्या पता चलता है हमें कि न्यू इज 1/3, ओल्ड इज 2/10, तो 1/3 माइनस 2/10 विच इज 30, 10 माइनस 3 इंटू 2 6, 4/30 गेन। सो हमारे पास एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो जनरल एंट्री देखते हैं हम जल्दी से। तो आप जनरली इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो कि सबसे ऊपर आप जनरल लिख दो और ये सारे वर्किंग नोट्स बना दो, या फिर आप पहले वर्किंग नोट्स दिखा दो, फिर वर्किंग नोट्स मत बोलो, इनको वर्किंग्स देखो और डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से शुरू करो और यहाँ पे जनरल एंट्री पास करो। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है। गेन किसने करा, इन दोनों ने किया, तो रमेश नरेश, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट जिसने सेक्रीफाइस किया, टू महेश कैपिटल अकाउंट। तो रमेश और नरेश में डेबिट होगा, कितना डेबिट होगा, 1/30 एंड 4/30। किस चीज का डेबिट होगा, 1,80,000 जो नेट इफेक्ट आया था। तो इसका पहले तो 30 पार्ट क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 6,000 का 30th पार्ट बनेगा। तो 6,000 इंटू 1 रमेश में डेबिट आएगा, 6,000 इंटू 4 24,000 यहाँ आएगा, और 6,000 इंटू 5 यहाँ आएगा 30,000। तो हमने देखना जितना गेन किया गया, जितना सेक्रीफाइस किया गया। अगर कुछ ना बोला गया होता, ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सीधा बोला गया होता पास जनरल एंट्री, तब हम क्या करते, हम इन सारे को हम क्या करते, जनरल रिजर्व जो है उसको हम इस रेशो में बांट देते और इसको हम इस रेशो में राइट ऑफ कर देते, हम ये ट्रीटमेंट करते। अगर उसने बोला एडजस्टमेंट एंट्री, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें एडजस्ट करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। एडजस्ट का मतलब अगर कैलकुलेट करो, नेट इफेक्ट पॉजिटिव आए तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव आए तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो यहाँ पर हम एंड पे आते हैं। तो यहाँ पर आज हमने डिस्कस किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2024। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से कर लेना। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।